हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय श्री बोल हरि बोल एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की गणपति महाराज की गणपति बाबा की पवन पुत्र हनुमान की केसरी नंदन की आज के गवैया की कीर्तन की करवैया की हे समाज की रखवैया की एक बार बोलिए प्रेम से श्री दशरथ महाराज की राम चारो भैया की कृष्ण कन्हैया की बंसी की बजवैया की गौ की चरवैया की गोपी की नचवैया की मक्खन की खिवैया की माता जसोदा की लाल की जो पार्वती पते हर हर महादेव शंभू त्रिपुरारी जय भवानी जय भवानी जय भवानी हर हर महादेव शंभू संपूर्ण हो गया हर हर महादेव एक बार और करें कीर्तन हो गया क्यों नहीं नहीं हो ये हैं? कितना टाइम हुआ टाइम 18 हो गए प्रभु जी, हैं? 18 7-18 तो आप गीता कर लीजिए गीता कब नहीं, दो का मन जरा करो। नहीं गीता कर लीजिए आज बहुत दिन हो गए वो एक ऐसी 2 चौपाई से ज्यादा नहीं हो रहा है प्रभु जी पूरा होना कम से कम एक पाना कीजिए मतलब महीना खत्म हो गया 20 श्लोक खत्म नहीं हुए हैं कम से कम आज एक उपाना खत्म कीजिए एक पेज खत्म कीजिए वो क्या पहले वो तो करो एक अध्याय खत्म कीजिए कम से कम जय जय कुंज बिहारी गोपीधर बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीधर बल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज निरंजन यशोदानंदन व्रज निरंजन
यमुना तीर वनचारी राम माधव जय कुंज बिहारी जय राघव माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय श्री राम। जितना दिन कैलाश कर रहा है ये राधा माधव हो जाता है ना उधर ही रुक जाता है उसके बाद भागवत चालू होता है ये तो कितना शुरू कर दिया राधा माधव नहीं, दो शब्द बोला जाता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको दो बार देख रही है इसको यार। फिर एक बोलेगा, फिर उसको दूसरे बार दूसरा आदमी बोलना चाहिए थोड़ा। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, स्टार्ट होता है सरस्वती देवी को सरस्वती देवी का हम किस पे टिकटॉक है? मेरे चल रहा है। आपने फेसबुक पे लगाया? है? ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामहं स्वयं रूपा कदामहं ददाति स्वपादान्तिकं ददामिस्मपदानिकं वन्देऽहं श्रीगुरुवो वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रम श्रीगुरुवैष्णवाश्रमं श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं सञ्जातं सगण रघुनाथमितं सर्वलोकनाथं तं सजीवं तत्सजीवं साविद्वैतं सारवेदं सावधूतं सारवदं परिजन सहितं वर्धनसहितं कृष्ण मनो श्री चैतन्य देवम एवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता सहगण ललिता श्री विशाखान श्री विशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपीनाकान्तं राधाकांत नमस्तुते राधाकान्तं नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी तत्काञ्चं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वानसुते देवी प्राणमामि हरिप्रिये प्राणमामि हरिप्रिये वाञ्छान् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय हो कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय
गुरु जी हम आज दुबई में हैं और सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। लाइव चल रहा है। आप सभी श्रोतागण को हमको ताहे दिल से नमस्कार करते हैं, राधे राधे। आप सब भी प्रभु का ध्यान लगाइए और प्रभु का शरणागत में आइए और प्रभु जी का प्रसाद पाइए। सदा प्रभु जी का कृपा आप लोग के ऊपर बना रहेगा। हमारा यही 15वां कृपा है और हमारा यही वंदना है। ओम जय नमो श्री भगवते राधे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवत पापा आरती। जय। प्रभु जी आज है हमारा कौन सा अध्याय 15वां, श्लोक संख्या 6, ये है प्रभु जी। जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। अध्याय 15वां और श्लोक नंबर पढ़े प्रभु जी। हाँ। ना तद भास्यते ना तद भास्यते सूर्यो नात्र माते सुजो ना शशांको न पावकः ना शशांको न पावकः यदत्वा न निर्वर्तते जगत्यो न युर्वदते तद्भावं परमं मम परम परम तद्भावं परम मम परमम तद्भावं परम मम सत्यभावं परमम न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्भावं परम मम। प्रभु जी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। ठीक है प्रभु जी जी। और इसमें भगवान आगे क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सौर लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने भौतिक जगत का स्वामी माना जाता है, लेकिन अपनी मुक्ति अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। यहाँ पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्य प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए, जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है।
इसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना अमृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेदन कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसर या वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेदन हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत प्राप्ति के लिए आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या के अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और यह 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठो उपनिषद 2:15 में भी इसकी पुष्टि की गई है। दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तत्र सूर्य भाति ना चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं पहुंचा जा सकता। और किसी साधन से नहीं। गुरु जी बहुत बढ़िया बात बताई गई है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरा परम धाम ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है के द्वारा प्रकाशित है और ना ही किसी अग्नि के द्वारा प्रकाशित है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वह इस भौतिक जगत से फिर लौटकर नहीं आते हैं। सही बात है। जो एक बार भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, शरणागति हो जाता है, तो फिर उसको ये संसार अच्छा नहीं लगता। ऐसा भगवान श्रीमद् भगवद गीता यथोस्वरूप में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ऐसा बता रहे हैं। ऐसा भगवद गीता में लिखा हुआ है। ठीक है। और प्रभु जी ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो लोग एक बार इस भौतिक जगत से चले जाते हैं तो दोबारा लौट के आते ही नहीं हैं, है ना। नहीं आते हैं। हाँ, दूसरे रूप में आएंगे। तो आता है। हाँ, दूसरे रूप में आएंगे। हाँ, अगला श्लोक क्या करूँ? हाँ, एक मैं तो शेयर कर दूँ जरा। अध्याय 7वां। नहीं, इधर है? निकालो। अध्याय 7वां पढ़िए। श्लोक नंबर 7वां। हाँ, श्लोक नंबर 7। व्हाट्सएप पे सेंड कर। ममेवांशो जीवलोके ममेवांसी जीवलोके जीवभूत है सनातन है। जीवभूते सनातन है। मने षष्ठानि इंद्रियाणि मने सप्तनेन्द्राणि गणय प्रकृति स्थानि कर्म कर्षति। प्रकृतिस्थानी कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है। मम है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में एक व्यक्ति व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाएक हो जाता है। जिसमें से व्यक्ति विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने
आपको असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश हैं और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्म रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता अर्थात यथार्थ ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कृष्ण संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीव की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है और जब वह मुक्ति हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मध्यानिंदनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है। यहाँ पर बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। स्मृति से यह ज्ञात होता है कि बसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया, वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। यहाँ पर शरीर बनावट का प्रश्न है। अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्ति होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममेवांश शब्द की अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंडन नहीं किया जा सकता। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने भी खंड कर दो और पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन् अन्यथा दोहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही
समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बढ़िया बात बताई गई है। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने का अंश सोना ही होता है, ऐसे ही भगवान का जो अंश है वो भगवान ही होता है। और गुरु जी, हमको चाहिए कि पूरा अध्याय करना चाहिए आज, है करना चाहिए ना, क्योंकि मतलब कुछ लोग पढ़ते हैं और अर्थ पूरा डिटेल में ना पढ़ के जल्दी खत्म जैसे आपको है। हाँ वही स्लोगन बट श्लोकार अनुवाद है ना, वही श्लोकार अनुवाद वही पढ़ोगा। हो जाएगा। शरीरम यद वापनोति यच्चैप्यो युत्क्रमातीश्वर है गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानिश्वायसत। इस संसार में जीव अपने देहात्मक बुद्धि को इस एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु संगठित को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अगला श्लोक 9वां है। सूत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चयम विषय अनुपसेव्यते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सब कुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। श्लोक नंबर 10वां है प्रभु जी। उत्क्रमांतम स्थितम व अपि भुंजानम व गुणावंतम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। गुरु जी, श्लोक नंबर 11 में है। ये तंतु योगिनश्चयम् पश्यन्ते यात्मा स्थितम् ये तंतु अप्यकृतानो नैनं पश्यते चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। अगला श्लोक पढ़ें मुझे। यदादित्यगतम तेजो जगद अपीलम यच्चन्द्रियमसि यच्चाग्रो ततेजो विभूतिमामकम् यदातीत्यगतं तेजो जगत यते अखिलम यच्चन्द्रियमसि यच्चाग्रो ततेजो विद्धिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयामहं मोजे सा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः।
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ऐसा भगवान बता रहे हैं। अहम वैष्णव वानरो भूतवा प्राणानां देहमाश्रितं प्राणायापान समायुक्तः पंचाम्यननं चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और श्वासन प्रशासन प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टि मतः स्मृति ज्ञानम होहम च वेदेश्च सर्वेश देव वेदो वेदांत कृते देव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। अगला श्लोक 16 में प्रभु जी क्या कर रहे हैं? द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्व क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत या अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर यानी घटने वाला क्षीण होने वाला होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तम पुरुषत्व वन्य परमात्मने परमात्मेत्युदात्त हृदयतः यो लोकत्रय माविश्य विभक्त व्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षर मतितो अहम क्षरादपि चोदतम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्लोक नंबर 19वां। यो मामेव मम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्धत जगति माम सर्वभावेन भारत है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः वह भरत पुरुष वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अध्याय नंबर 15वां पुरुषोत्तम योग का 20वां अंतिम श्लोक प्रभु जी पढ़ेंगे। इति गुह्यात्म शास्त्रमिदं मुक्तम मया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत्यस्य भारत इति गृह्य मम शास्त्राण्विद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमयानस्य कृत्यस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ऐसा भगवान कह रहे हैं 15 में। प्रभु जी देखो, हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं और भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहे हैं और भगवान की हम पर कृपा बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं। और भगवान इस 15वें अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग है उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि
शरणागति से ही सब कुछ संभव है। और जो भी संसार में जितना भी विद्यमान है वो सब कुछ भगवान का ही एक अंश है। जो भी कुछ है भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, क्योंकि हाँ भगवान ही सब कुछ है। बाकी और सब जानते हैं कि यहाँ पे एक फिल्म चल रही है, इस फिल्म का कभी भी डी एंड हो सकता है। तो जी ऐसा है ना? है सब ऐसे ही है, और ये फिल्म ही है। देखो आप सब लोगों ने भगवान की कृपा से अच्छा रहा, और अब 1-2 दिन में पुरुषोत्तम मास का भी समापन होने वाला है ना? तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी पढ़ा है, और जितना भी हमसे त्रुटि हुई है क्षमा करें, क्योंकि हम लोग भी यहीं पे गल्फ में आके भगवत गीता जी का पाठ करना सीखे हैं, और थोड़ा थोड़ा सभी संत लोगों के साथ में जो यहाँ पे योग्य व्यक्ति हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनसे साथ में रह के थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। हम ज़्यादा तो कुछ भी नहीं जान रहे, जो भगवान ने बताया वही हम पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। गुरु जी ऐसा ही है ना? सही है। हरि बोल, हरि बोल। और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। हम तो यही चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। करुणा सिंधु दीन जगत पे। प्रभु जी समापन करते हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नमामि या, एको तस्य नमामि या, कर्मापयकम तस्य देवस्य सेवा, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। जय जय सारे भक्तबिंदों की जय। प्रभु जी सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग आए, और ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम अपने भारत देश से दूर रह करके भी और भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं। और धन्यवाद यहाँ की सरकार को, जिन्होंने कि हमको भी यहाँ के पूजा पाठ करने की परमिशन दी हुई है। हम सरकार का, दुबई सरकार का, अबू धाबी सरकार का, और यानी कि यूएई सरकार का बारंबार धन्यवाद करते हैं, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा देश सुरक्षित रहे, और जिस देश में हम रहें वो देश भी सुरक्षित रहे। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गुरु जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। गुरु जी हमारे लाल बाबू भैया की तबीयत सही नहीं चली। भगवान से एक बार प्रार्थना करते हैं कि इनको शीघ्र ही सही करें। इनके लिए एक बार महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, ब्रजबान दुलारी की, ब्रज की अलवेली सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जयकार हो, जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय हो प्रभु जी।